नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट ड्राफ्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम, फोर्स ड्राफ्ट, इंड्यूस ड्राफ्ट, ये सभी में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। ड्राफ्ट सिस्टम को लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि नेचुरल ड्राफ्ट कहाँ कैसे राइज होता है और फर्नेस या किसी भी ऐसे सिस्टम में ड्राफ्ट का वेरिएशन कैसे होता है हाइट के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट ड्राफ्ट सिस्टम को कंपेयर करेंगे कि नेचुरल ड्राफ्ट के क्या एडवांटेज हैं, फोर्स ड्राफ्ट के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस तरह के जो टॉपिक है ये एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप फर्नेस चला रहे हैं या पावर प्लांट में है, कहीं पे भी। और कई बार बीओई एग्जाम में भी मैंने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडवांटेज ऑफ फोर्स ड्राफ्ट एंड डिसएडवांटेज, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फोर्स ड्राफ्ट में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं उसको समझने के लिए नेचुरल ड्राफ्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नेचुरल ड्राफ्ट किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसको हमने ऑलरेडी बता रखा था। और नेचुरल ड्राफ्ट बेसिकली जो होता है, नेचुरल ड्राफ्ट जो है वो डिपेंड करता है स्टैक हाइट पे, एयर की डेंसिटी पे और फ्लू गैस की डेंसिटी, ये दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस में ये होता है। तो यहाँ पे जो ये है ये स्टैक हाइट है और ये एयर की डेंसिटी है, एटमॉस्फेरिक एयर की डेंसिटी है, और ये फ्लू गैस की डेंसिटी है। ये कैसे अराइज होता है इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ड्राफ्ट जो होता है बेसिकली किसी भी हाइट पे फर्नेस के अंदर का प्रेशर और बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर का डिफरेंस है। तो आप बोल सकते हो ये तो गेज प्रेशर है। गेज प्रेशर भी क्या रहता है कि अंदर के प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस है। तो हाँ, ये गेज प्रेशर ही है। बस यही है कि अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो उसको हम बहुत ही लो प्रेशर डिफरेंस है, इसको हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस को ही गेज प्रेशर ना बोल के इसको हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है। एनीवे, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस, तो आप आसानी से कर सकते हो कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सेम हाइट पे सेम ही प्रेशर होगा। मान लीजिए इसको अगर हम P मान लेते हैं, यहाँ का प्रेशर को मैं P1 मान लेता हूँ, यहाँ का प्रेशर P2 मान सकता हूँ। तो आप आसानी से लिख सकते हो P1 इक्वल टू P प्लस रो फ्लू गैस का डेंसिटी इंटू G प्लस H, और P2 जो होगा वो हो जाएगा P प्लस रो एटमॉस्फेरिक एयर, यानी यहाँ वाला जो यहाँ के लिए एटमॉस्फेरिक एयर का डेंसिटी इंटू G इंटू H, और ये दोनों को आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा H G और ये हो जाएगा रो G माइनस रो A। और ऐसे करने पे चूंकि एयर की डेंसिटी कम रहती है तो ऑब्वियसली P1 कम है P2 से, तो ड्राफ्ट जो है आपका नेगेटिव में आएगा। अगर आप इसको पॉजिटिव में लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो रो A माइनस रो G। ये करने से ये प्रेशर डिफरेंस है। लेकिन हम लोग ड्राफ्ट जो है ना जनरली मिलीमीटर वाटर कॉलम में देते हैं, इसलिए यहाँ पे एच जो जब किया गया है इसको अगर मैं मिलीमीटर वाटर कॉलम में करना चाहूँ कन्वर्ट, तो इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ वाटर की डेंसिटी, यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ वाटर की डेंसिटी इंटू जी टाइम्स एच। ये जो है ड्राफ्ट है, ये जी से जी कट गया। और अगर सॉरी रो जी नहीं, यहाँ पे रो वाटर यानी 10⁻³ होगा वाटर की डेंसिटी इंटू एच इज इक्वल टू एच रो ए माइनस रो जी। और आप इसको अगर ऐसे लिखो एच रो ए माइनस रो जी इंटू 10⁻³ तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर स्टैक का हाइट मीटर में ले रहा हूँ और एयर और गैसेस की डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में ले रहा हूँ, तो ये जो एच है ड्राफ्ट जो है वो मिलीमीटर वाटर कॉलम में आएगा क्योंकि यहाँ 10⁻³ है। तो एनीवे, ये मैं जस्ट एक बेसिक डेरिवेशन की बात किया। तो यहाँ ये ड्राफ्ट को देख करके क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप ड्राफ्ट का ये इक्वेशन देख रहे हो तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि नेचुरल ड्राफ्ट जो है डिपेंड करेगा स्टैक हाइट पे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे कि वो एयर का डेंसिटी कितना है, और फ्लू गैस के टेम्परेचर पे क्योंकि फ्लू गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फ्लू गैस की डेंसिटी कम होगी और वाइस वर्सा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं दिखाया हूँ कि नेचुरल ड्राफ्ट जो है डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशन पे, क्लाइमेट कंडीशन यानी डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, फ्लू गैस टेम्परेचर पे और हाइट ऑफ चिमनी पे। ठीक है, तो ये चीजें तीनों चीज मैं इसलिए यहाँ पे दिया है कि जब हम क्या करने के लिए फोर्स ड्राफ्ट के बारे में जब हम बात करेंगे, इंड्यूस ड्राफ्ट के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। ठीक है, एनीवे, तो समझते हैं आर्टिफिशियल ड्राफ्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके बारे में। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज समझेंगे तो नेचुरल ड्राफ्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेज और ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे
एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ड्राफ्ट सिस्टम का क्या मतलब है। ड्राफ्ट जो हम देखिए, कोई भी फर्नेस है या पावर प्लांट का बॉयलर ही है, कुछ भी है, तो उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ना कुछ हीट एक्सचेंजर हो सकते हैं, एपीएच हो सकता है, सुपर हीटर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कन्वेक्शन कॉइल्स हो सकते हैं, रेडिएशन कॉइल हो सकते हैं, इवेपोरेटिव ट्यूब्स हो सकते हैं, बहुत तरह के ईएसपी हो सकता है पावर प्लांट बॉयलर में। तो ये सभी में एक प्रेशर का स्टैक हो सकता है, फर्नेस के स्टैक में ये सभी में एक प्रेशर का ड्रॉप होगा, ठीक है। मान लीजिए सारे में जो ड्रॉप है उसको अगर हम मेजर करके देख रहे हो 200 mm वाटर कॉलम का प्रेशर ड्रॉप है, तो हमारे पास जो ड्राफ्ट सिस्टम है वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वो एक 200 मिलीमीटर वाटर कॉलम से ज्यादा का एक प्रेशर क्रिएट कर पाए। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? 3 तरीके से कर सकते हैं। हम स्टैक की हाइट और अंदर का एयर का डेंसिटी और गैस का डेंसिटी इस तरह से रखें कि यहाँ पे मेरा प्रेशर जो है यहाँ पूरे फ्लो के दौरान 200 मिलीमीटर वाटर कॉलम का प्रेशर ड्रॉप हो तब भी फ्लो हो जाए। या फिर हम फोर्स ड्राफ्ट फैन का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम पंखे की मदद से यहाँ का प्रेशर 210 mm वाटर कॉलम कर दें, तो आसानी से ये 200 mm वाटर कॉलम का रेजिस्टेंस के बाद भी फ्लो हो जाएगा। या फिर हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का यूज कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इस तरह से कर दे कि यहाँ का प्रेशर -210 mm वाटर कॉलम कर दे, तो 200 mm वाटर कॉलम का रेजिस्टेंस होते हुए भी गैसेज का फ्लो हो सकता है। तो ड्राफ्ट सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया जाता है। फोर्स ड्राफ्ट भी हम ऐसे कर सकते हैं या इंड्यूस्ड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। एनीवे, तो अभी हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट और का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले आप समझिए कि जो ये नेचुरल ड्राफ्ट है, नेचुरल ड्राफ्ट में जो था आपका जो ड्राफ्ट था वो था एच रो ए माइनस रो जी। तो ये बहुत ज्यादा ड्राफ्ट आपका जनरेट हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैक हाइट कर नहीं सकते, और रो ए माइनस रो जी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज आपको फ्लू गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे एटमोस्फेयर में छोड़ना पड़ेगा, जो कि एनर्जी का लॉस होगा, तभी जाके ये रोजी कम होगा। और रोए में तो अपने हाथ में ही नहीं होता, एटमोस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। एच जो है बहुत ज्यादा करने जाओगे तो आपका बहुत ज्यादा कैपिटल कॉस्ट लग जाएगा। तो ये ड्राफ्ट एच जो है नेचुरल ड्राफ्ट में बहुत ज्यादा आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप आर्टिफिशियल ड्राफ्ट लगाते हो तो आप वहां पे ड्राफ्ट आप सफिशिएंट अपने हिसाब से आप फैन को डिजाइन कर सकते हो, आप सफिशिएंट ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर आप दे सकते हो। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर एट रिक्वायर्ड प्रेशर आप आसानी से सप्लाई कर सकते हो। और इसका मतलब क्या हुआ कि जितना अच्छे से एयर सफिशिएंट प्रेशर पे आप सप्लाई कर पाओगे उतना ही बढ़िया कंबसन होगा। कंबसन क्या है? एयर और फ्यूल का बढ़िया मिक्सचर हो जाए। और कंबसन बेसिकली 3T पे डिपेंड करता है, टाइम, टेम्परेचर एंड टर्बुलेंस पे। टर्बुलेंस मतलब एयर और फ्यूल का कितना अच्छे से मिक्सिंग हो रहा है। तो आप अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर सफिशिएंट प्रेशर पे दे रहे हो तो अच्छे से मिक्सिंग होता है, यानी बेटर कंबसन, बर्निंग एफिशिएंसी, आपकी फर्नेस की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ये आर्टिफिशियल ड्राफ्ट के एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अच्छा ही कंबसन, यानी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कम हो जाएंगे, अनबर्न्ड कोल कम हो जाएगा, एज वेल एज इनकम्प्लीट कंबसन कम हो जाएगा, यानी लेस इमिशन थ्रू स्टैक। तो आप देखो, आपका इफिशियंसी भी बढ़ गया, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम भी कम हो गया। और ये सब होने की वजह से आप फ्यूल किसी भी मर्जी का यूज करो, लो कैलोरीफिक फ्यूल यूज करो, लो ग्रेड फ्यूल यूज करो, तब भी आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर दे करके आप ये कम कर सकते हो। चिमनी हाइट की भी जरूरत नहीं, तक यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट में भी आपको मार्जिन आएगा। बहुत हाई बहुत बड़ा चिमनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिमनी हाइट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है ड्राफ्ट, आपका फ्लोर चिमनी हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये एक एडवांटेज हो गया। ड्राफ्ट जो भी नेचुरल ड्राफ्ट जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे वो कोई किसी भी चीज पे नहीं डिपेंड करेगा, यानी चिमनी हाइट पे भी नहीं करेगा, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे भी नहीं करेगा, और एग्जिट फ्लू गैस टेम्परेचर पे भी नहीं करेगा। इसका मतलब एग्जिट फ्लू गैस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी आप लोअर टेम्परेचर पे फ्लू गैस को छोड़ सकते हो, कोई खतरा नहीं है ड्राफ्ट कम होने का। यानी आपका ड्राई गैस लॉसेज कम हो गया, इसलिए इफिशियंसी बढ़ गई। इफिशियंसी कंबसन अच्छे होने की वजह से भी बढ़ रही है। और ड्राई फ्लू गैस लॉसेज जो यानी हाई टेम्परेचर पे आप फ्लू गैस को छोड़ रहे थे, एपीएच की मदद से आप उसका टेम्परेचर हीट रिकवरी कर सकते हो और आपका लॉसेज कम हो जाएगा। लास्ट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने हाई प्रेशर पे एयर को दिया है, या इंड्यूस्ड ड्राफ्ट की मदद से आपने बहुत नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके आपने सक किया है। तो इसका मतलब फ्लू गैस की वेलोसिटी बढ़ गई, और फ्लू गैस की वेलोसिटी बढ़ने के कारण रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ गया, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने से रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता है, नसेल्ट नंबर बढ़ता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज तो यह है कि कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पंखा खरीदना पड़ेगा, फोर्स ड्राफ्ट में एक एफडी फैन खरीदना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में आईडी फैन, और बैलेंस ड्राफ्ट में एफडी प्लस आईडी फैन दोनों की जरूरत होगी।
बैलेंस ड्राफ्ट, ठीक है। पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, कैपिटल कॉस्ट बढ़ा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गया, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा क्योंकि 2 पंखे। नेचुरल ड्राफ्ट में ये सारे कॉस्ट नहीं है। तो अब आप नेचुरल ड्राफ्ट का एडवांटेज भी समझ गए। नेचुरल ड्राफ्ट मतलब क्या, ये कोई भी आपको कॉस्ट नहीं, यानी उसमें कैपिटल कॉस्ट कम होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। एक और चीज है कि वहाँ स्टैक हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से अगर कभी कोई इनकम्प्लीट कंबशन या कुछ हो रहा है तो पॉल्यूटेंट बहुत दूर तक डिस्पर्स होता है, तो पॉल्यूशन भी उतना किसी एक लोकलाइज एरिया में बढ़ता नहीं है। जबकि आपका ये जो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में स्टैक हाइट कम हो जाती है, इसकी वजह से आपका अगर कभी किसी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो आपका पॉल्यूटेंट बहुत लोकलाइज एरिया में डिस्पर्स होगा, तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। ये भी एडवांटेज है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, चलो हम समझ गए कि चलो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट नेचुरल ड्राफ्ट से बहुत अच्छा है, बहुत सारे एडवांटेज है, बस आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, अदरवाइज एफिशिएंसी की बात करें तो वो अच्छा है, और बहुत सारी पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए ही। लेकिन फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट के बारे में बात करें कि इसमें कौन अच्छा है, बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ फोर्स ड्राफ्ट में, फोर्स ड्राफ्ट में क्या है कि फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में अगर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किस में कम होगा, तो देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या, पावर कंजम्पशन है, यानी पावर, यानी जो पावर रिक्वायर्ड होता है ना, पावर रिक्वायर्ड हमने जब पंप के बारे में बात किया था, पंप का कैरेक्टरिस्टिक का वहां पे भी दिखाया था कि पावर रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली प्रेशर डिफरेंस इनटू क्यू होता है। और यहाँ पे जो क्यू है, ये जो फ्लू गैस का मतलब आप एक समझ हो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो की बात किया जाए तो कोल्ड एयर का वॉल्यूम जो है ना, उसका टेम्परेचर कम होने से वजह से कम है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कम होगा। जबकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी पावर रिक्वायरमेंट जो है फोर्स ड्राफ्ट के कंपेरिजन में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक एडवांटेज समझ में आ रहा है। एनीवे, सेकेंड बात करते हैं, हेल्प इन गुड टर्बुलेंस एंड थॉरो मिक्सिंग इन फ्यूल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब फोर्स ड्राफ्ट में हम हाई प्रेशर में फ्यूल गैस को भेजते हैं तो हाई प्रेशर में जब हम एयर को देते हैं तो एयर और फ्यूल का मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है फोर्स ड्राफ्ट में। जबकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में तो हम बहुत लो प्रेशर हो जाता है, पूरा सिस्टम ही नेगेटिव में रहता है, तो उतना अच्छे से टर्बुलेंस अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्स ड्राफ्ट में बर्निंग ऑफ फ्यूल फास्टर होता है और इफिशियंट होता है। जबकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट के केस में पूरा सिस्टम नेगेटिव प्रेशर में हो तो उतना अच्छा टर्बुलेंस नहीं होता है। इसके अलावा चूंकि पूरा सिस्टम पॉजिटिव ड्राफ्ट में है, फोर्स ड्राफ्ट के केस की बात करो, पूरा सिस्टम में पॉजिटिव प्रेशर है, तो बाहर का एयर लीक नहीं होगा, जबकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में पूरा सिस्टम नेगेटिव में होगा, तो कहीं भी कुछ फर्नेस में या कहीं पे कुछ लीक हुआ तो बाहर का एयर अंदर घुसेगा, यानी ठंडा एयर अंदर घुसेगा, और उसकी वजह से इफिशियंसी का लॉस होता है। और इफिशियंसी का ही लॉस नहीं, एपीएच और ये सब सिस्टम में बात करो तो वहाँ पे बहुत सारा कोरोजन भी इंड्यूस होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कभी। तो इसका मतलब कि कोल्ड एयर नहीं जाने की वजह से इफिशियंसी अच्छी रहती है। और एक और चीज है कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन में ये कोल्ड एयर जब जाता है ना, तो ऐसे ही हॉट फ्लू गैस की वजह से वॉल्यूम उसका ज्यादा रहता है, ऊपर से आपने एक्स्ट्रा एयर भी अंदर चला गया, तो आपका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन ओवरलोड हो जाता है लीक की वजह से। जबकि फोर्स ड्राफ्ट में ये समस्या ही नहीं, क्योंकि एयर अंदर नहीं आ सकता। लेस मेंटेनेंस, एफडी फैन का मेंटेनेंस, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने बात किया कि एफडी फैन का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट की तुलना में। उसी तरह अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करा जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी एफडी फैन का कम होगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक एयर ऑपरेट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर को प्रेशराइज करके आप भेज रहे हो। जबकि आईडी फैन में क्या होता है, फ्लू गैस जाता है, फ्लू गैस बहुत कोरोसिव होता है, वहां पे ड्यू पॉइंट कोरोजन होने के चांसेस भी रहता है, और इसकी वजह से आईडी फैन का जो इंपेलर ब्लेड्स है ये कोरोड हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं फास्टर देन एफडी फैन, बिकॉज इट हैज टू हैंडल इरोसिव एंड कोरोसिव कंबशन प्रोडक्ट। कोरोजन भी होता है, इरोजन भी होता है, जैसे कोई पार्टिकल्स है, जैसे पावर प्लांट में अगर पल्वराइज कोल फायर बॉयलर है तो उसमें आपके साथ फ्लू गैस के साथ आपका ये कोल फाइन्स भी चले जाते हैं, एस जिसको बोलते हैं, एस कोल फाइन नहीं, एस भी चले जाते हैं, तो वो इरोजन भी कोरोजन भी करते हैं। तो ये सारे आपके डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, तो बोलो कि सब जगह फिर फोर्स ड्राफ्ट ही लगा दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम, इफिशियंसी भी बढ़िया, तो और क्या चाहिए। बट डिसएडवांटेज एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है फोर्स ड्राफ्ट के साथ। फोर्स ड्राफ्ट के साथ सेफ्टी कंसर्न क्या है वो समझिए कि एफडी फैन में आपका अगर चूंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कभी कुछ लीक हुआ तो क्या होगा, फ्लू गैस बाहर आएगा,
और फ्लू गैस बाहर आएगा तो फ्लू गैस एक तो ये है कि अगर कहीं आदमी के जहाँ पे मैनहोल पीप होल है वहां पे अगर बाहर है तो एक रिस्क ऑफ हॉट फ्लू गैस एक तो रहता ही है, आदमी को गर्म लग सकता है। इसके अलावा कई बार टॉक्सिक गैसेज भी बाहर आ सकती हैं, H2S आ सकता है, मतलब या एसॉक्स आ सकता है, नॉक्स आ सकता है, ये सभी टॉक्सिक गैसेज भी होती हैं। तो ये सब बाहर आने के कारण से एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न भी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो हमने क्या किया, हम जो भी पीप होल है सब जगह हमने शीशा का ग्लास लगा दिया है। ठीक है, शीशा का ग्लास लगा दिया है, आप ऐसे ओपन नहीं सकते। जैसे नॉर्मल कई सारे फर्नेस रहते हैं ना, जैसे इंड्यूस ड्राफ्ट या बैलेंस ड्राफ्ट में जहाँ नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होता है, वहां पे एकदम ओपन भी रह सकता है, बिना शीशे के भी रहता है। आप उसको शीशा को उठा सकते हो, एकदम पूरा आर पार देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है अंदर नेगेटिव प्रेशर है, गैस तो बाहर आएगी नहीं। बट यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है शीशा रहना, बहुत जगह रहता है। ये बहुत अच्छा ड्राफ्ट सिस्टम है, आजकल बहुत जगह पे आ भी रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि आपका किसी भी टाइम पे आप उसको लीक अलाउ नहीं कर सकते हो। शीशा भी बहुत मजबूत होना चाहिए, गलती से फूट गया तो रिस्क है। दूसरा ये है कि बहुत जगह पे फोर्स ड्राफ्ट यूज ही नहीं कर सकते हैं। जैसे पल्वराइज कोल फायर बॉयलर है, इस तरह के बॉयलर से है, उसमें अगर आपने रख दिया तो वहां पे तो बहुत सारा फ्लू गैस में ऐश रहता है, ऐश तो शीशा के ऊपर बैठ जाएगा। अब मान लो शीशा को क्लीन करने का सिस्टम भी रखो तो भी बैठ गया, तो फिर आप अंदर देख ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से ऐसे सिस्टम में ऑलवेज आपको इंड्यूस ड्राफ्ट में जाना पड़ता है या बैलेंस ड्राफ्ट में जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रेशर रखना ही पड़ता है। अच्छा, इसमें एक और बात देखिए, बहुत सारे जो बड़े बड़े पावर प्लांट बॉयलर होते हैं ना, उसमें जो उसका जो सेल है वो बेसिकली वाटर वॉल ट्यूब्स होता है और उसके बीच में फिन्स होते हैं। तो मतलब वाटर वॉल ट्यूब्स और फिन्स इस तरह से रहते हैं, इस तरह से डिजाइन रहते हैं, वाटर वॉल ट्यूब्स एंड फिन्स, मतलब उसका जो सेल है वो ट्यूब्स ही रहता है, ट्यूब्स और फिन इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। ये बहुत हाई प्रेशर सहने के लिए डिजाइन नहीं रहता है। और होता क्या है, ऐसे हाई कैपेसिटी पावर प्लांट बॉयलर का जहाँ पे कंबसन होता है वहाँ टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लू गैस जनरेट होता है। तो उस लोकलाइज एरिया में प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ्लू गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से। तो ऐसे सिस्टम में बहुत हाई कैपेसिटी बॉयलर में हम लोग बैलेंस ड्राफ्ट ही यूज करते हैं। बैलेंस ड्राफ्ट क्यों? क्योंकि वहाँ थोड़ा नेगेटिव प्रेशर रहना जरूरी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ -5 mm वाटर कॉलम या -6 mm वाटर कॉलम रहना जरूरी है। तो इसलिए नहीं तो ये क्या ट्यूब और या फिन्स लीक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे सिस्टम में बैलेंस ड्राफ्ट यानी फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट का कॉम्बिनेशन यूज होता है। अदरवाइज अगर क्लीन फ्यूल यूज हो रहा हो और बहुत हाई कैपेसिटी नहीं है तो वहाँ पर फोर्स ड्राफ्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इफिशियंसी भी बढ़ जाती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों घट जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।